आज केंद्रीय बजट आ चुका है। माननीय भारत के वित्त मंत्री जो हैं सीतारमन जी के द्वारा बजट पेश की गई। बजट का हमारा जो होता है BUDGET होता है, बी फॉर बजट, बी फॉर बिहार माना जा रहा है। ऐसा कुछ जो आलोचक हैं, आलोचकों का कहना है कि जो 2024 का 25 का जो बजट आई है, ये 2025 का बजट बजट नहीं है, बल्कि बिहार के स्पेसिफाइड की गई, यानी बिहार के लिए बजट हुई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक बता दूं कि बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो हैं, ये नीतीश कुमार जी बिहार में प्रगति यात्रा पर चल रहे हैं। और इसी प्रगति यात्रा पे कल है, यानी 2 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार जी एक गांव पहुंचेंगे जिसका नाम है आराजी बाबरचक। ये गांव के नाम याद रखेंगे, आराजी बाबरचक ये गांव का नाम है। और यह गांव जो होता है आपको भागलपुर जिला में पाया जाता है। तो मैं आपको दोस्तों बताऊं कि कल यानी 2 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचेंगे। और पहुंचने के बाद इस गांव को नीतीश कुमार जी जो होंगे ये घोषणा करेंगे, क्योंकि ये बिहार का पहला स्मार्ट गांव होगा। और नीतीश कुमार का यह जो पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं, या नीतीश कुमार की यदि हम बात करें तो प्रगति यात्रा के दौरान उनका एक ड्रीम जो विलेज प्रोजेक्ट था, ड्रीम विलेज प्रोजेक्ट को कल नीतीश कुमार जी इसकी घोषणा करेंगे, अनाउंस करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो इस गांव का नाम है आराजी बाबरचक, और यह आपका भागलपुर जिला में एक गांव पाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि बिहार के पहला स्मार्ट विलेज का क्या नाम है तथा कौन से जिला है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आराजी बाबरचक का आखिर इतिहास यानी इतिहास क्या रहा, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। और घटना आपको पता होगा कि भागलपुर में एक सांप्रदायिक घटना घटी थी 1990 के दौर में। लगभग 1989 की बात करें तो 1989 में लगभग भागलपुर में एक दंगा, हिंदू मुस्लिम दंगा घटना घटी थी। और इस दौरान ये पूरी की पूरी जो गांव थी सन्नाटा हो गया था, साफ हो गया था। इस गांव में कोई नहीं थे, सुनसान गांव था। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इस गांव को एक बिहार के पहले स्मार्ट विलेज के रूप में मान्यता भी दे चुके हैं, और कल इसकी घोषणा करेंगे, लॉन्च करेंगे, तथा गरीबों को कल घर का चाबी देंगे, क्योंकि वो गाँव हर सुविधाओं से सुसज्जित है। तो आज हम बात करेंगे इसके इतिहास का, इसकी भूगोल का, और वर्तमान में इसमें की बजट जो हुई, इसकी बजट पर कितना खर्च हुए और इसके पीछे क्या कहानी है, ये सारे कहानी पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला आज हमारा का जो एपिसोड है, ये एपिसोड है आराजी बाराचक, जो आपका भागलपुर गांव में, भागलपुर जिला में है। यह जो है आप यहाँ पर आप देखिएगा तो ये पूर्ण रूप से एकदम बीचों बीच खेत में है, जिसको आप सुधरी खेतों में कह सकते हैं, जहाँ पर चारों तरफ से जो है पूरा सन्नाटा है। चारों तरफ खेत है जहाँ पर खेती होती है। और वहाँ पर लगभग देखिएगा कि बीचों बीच एक गांव, एक मॉडल गांव के रूप में तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर लगभग 65 से अधिक वहाँ पर मकान देखने को मिल रहा है। और चमचमाती वहाँ सड़क देखने को मिल रही है, दुधिया रोशनी, जगमगाती गलियाँ, आधुनिक सुविधाओं से लैस वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, आधुनिक हरे नीले रंग के स्पॉट्स लगाए गए हैं, और बैडमिंटन कोर्ट हैं, मॉडल स्कूल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाई गई है, आंगनबाड़ी केंद्र के साथ साथ वहाँ पर सामुदायिक भवन भी बनाए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो गांव आपको दिख रहा है, मैं इसी गांव की बात कर रहा हूँ। मैं इसी गांव की बात कर रहा हूँ, जिस गांव का नाम है आराजी बाबरचक। आराजी बाबरचक ये भागलपुर में ही गांव है। तो मेरे दोस्तों, ये आराजी बाबरचक जो गांव की हम लोग बात कर रहे हैं यह गांव बिहार का पहला स्मार्ट विलेज होगा। ये वही गांव है जहां कभी मुस्लिम की आबादी यानी बड़ी आबादी रहा करती थी, लेकिन भागलपुर दंगा के दौरान यहां रहने वाले सभी अपने जान बचा करके दूसरे गांव में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। और जब बिहार के पहले स्मार्ट विलेज का जब नाम आता है तो यहीं पर बसाया जाता है। तो इसमें आपको मैं बता दूं, किसी भी प्रकार के कोई अल्पसंख्यकों को इसमें योगदान नहीं है, यानी अल्पसंख्यकों को इसमें नहीं रखा गया है। बल्कि यहाँ पर EBC जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास होते हैं, OBC, SC ST तथा जो दलित समुदाय, बेघर दलित समुदाय हैं, उनको बिहार सरकार वहाँ पर कल बसाएगी, उनको घर का चाबी देगी। क्योंकि लगभग वहाँ पर देखिएगा तो ओवरऑल यदि हम कहें तो वहाँ 65 प्लस जो है यहाँ पर मकान बनाई गई है, जो पूर्ण जो आधुनिक जो सुविधाएं होती हैं, आधुनिक सुविधाओं से लैस है। तो कल नीतीश कुमार जी ऐसे लोगों को चाबी देंगे। ये मकान जो है पूरा का पूरा जो इलाका है, ये पूरा इलाका को कवर करने में सरकार को लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से 7 एकड़ जो एक पूरा का पूरा एक बंजर जमीन भूमि था, वहाँ पर इन्होंने स्मार्ट विलेज को बनाया है। और इसको प्रशासन, जो जिला प्रशासन थी, 2023 में बिहार सरकार को प्रस्ताव भेजा था, और 2 साल के बाद यह गांव अभी बन करके तैयार हो चुका है। इसे सरकार जो है अभियान बसेरा योजना के तहत, याद रखेंगे, बिहार सरकार की योजना जो थी बसेरा योजना के तहत इस गांव को डेवलप किया गया। बसेरा योजना, ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछेगा। स्मार्ट विलेज टाउनशिप के तर्ज पर इसको बनाया गया है। यहाँ पानी साफ है, पीने की पानी, बिजली, पक्की नली, गली, सड़क,
अन्य प्रकार के वहाँ पर आपको व्यवस्था देखने को मिलेगा। और यदि बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए वहाँ पर स्कूल है, खेल का मैदान है जिसमें बास्केट कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, एथलेटिक्स ट्रैक है, फुटबॉल क्रिकेट का मैदान बनाई गई है, मंदिर है, आंगनबाड़ी केंद्र है, छठ के लिए वहाँ तालाब, ग्रामीण हाट, पोषण वाटिका बनाई गई है, सामुदायिक भवन है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाई गई है, जल मीनार है, 100 सूर्य ऊर्जा से प्रभावित लाइट वहाँ पर लगाई जिससे कि गांव एकदम जगमग जो कहा जाता है, ये गांव जगमगाते रहता है। वहीं सूर्य घर भी बनाया गया है वहाँ पर, ध्यान देंगे वहाँ सूर्य घर भी बनाया गया है। स्मार्ट विलेज के दूसरे फेज में देखेंगे तो स्मॉल इंडस्ट्री भी लगाई जाएगी। सरकार की योजना है, प्रस्ताव है, ताकि गाँव वालों के लिए रोजगार के लिए कहीं और जगह पर नहीं जाना पड़े, वहीं पर उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा। तो अब आपको मैं इसकी इतिहास को थोड़ा आपको बता दूं। लगभग 1989 की बात है। 1989 में भागलपुर में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था और यहाँ पर इसकी जो प्रभाव था या बांका जिला तक कहीं न कहीं पहुँची थी और बांका जिला के बाबरचक गांव तक ये पहुँच गया था। और उस समय तक देखिएगा तो दंगे के प्रभाव के कारण जान बचाने के लिए लोग वहाँ से पलायन कर गए थे। तब यहाँ की आबादी मात्र जो थी उस समय 800 थी और अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवार यहाँ पर गुजर बसर करता था। यहाँ बसने वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे अपनी ज़मीन को औने पौने दाम में बेचकर धोरैया जगह के नाम है, अमरपुर, गोराडी, कटोरिया, कहलगांव जैसे जगहों पर जाकर वो बस गए। और तब से यह गांव जो था, यह तब से जो क्षेत्र जो थी पूरा का पूरा सुनसान था, बंजर था, यहाँ पर कोई जाता नहीं था, भयावह स्थिति बनी हुई थी। लेकिन बिहार सरकार जो है अभी इस गांव को एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने इसे गोद लिया 2023 में जिला प्रशासन के कहने पर। और अभी 2025 में कल माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के दौरान कल जाएंगे और इस गांव को उद्घाटन करेंगे तथा गरीब दलित जो लोग हैं उनको सारे 65 जो टोटल मकान बनाए गए हैं, ये 65 घर के चाबी जो होगा वो गरीबों को बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार जी कल सौंपेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके कोई ऐसा एग्ज़ाम अब नहीं हो सकता है बिहार का जिसमें आपको एक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बातों को आप समझिएगा, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप शेयर करें जिससे कि सबको लाभ मिल सके। तो फिर हम नए एपिसोड के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।